गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज बहुत देर के बाद मैं आपको लेसन देने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने आज टॉपिक पकड़ा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान में जो रक्तचाप होता है या रक्त का जो तंत्र है वो कैसे होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसमें हम दो चीज़ें खास लेते हैं। पहले तो वो तंत्र जिसमें से ब्लड यानी रक्त जो है फ्लो करता है। दूसरा, रक्त जो है यानी ब्लड जो है वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस तंत्र की, सिस्टम की, जिसमें से ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसका काम क्या होता है। बच्चों, जैसे सामान ढोने के लिए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होता है, यानी एक जगह से जब दूसरी जगह हमने सामान लेना होता है उसके लिए हम गाड़ी, रेल, जहाज़ वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है लंग्स से, या जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव जो मटेरियल होता है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो हमारे हर सेल तक पहुंचाना होता है। वो सारा काम ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम करता है, यानी ब्लड उसको, इन चीज़ों को कैरी करता है हमारे जिस्म के हर हिस्से तक। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसके पहले मेन दो पार्ट हैं। एक हार्ट होता है जो हमारे लेफ़्ट लंग के साथ रहता है, कार्डियक नॉच में। हार्ट जो होता है इसके जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। आरिकल्स जो हैं, जो आरिकल होता है तो उनसे खून जो है वेंट्रिकल्स में जाता है। वेंट्रिकल से खून जो है पूरे बॉडी को सप्लाई होता है और फिर वहाँ से वो दूसरे आरिकल में आ जाता है, वहाँ से नीचे फिर वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से वो लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर वो आरिकल में आता। तो इस तरह ही एक चक्र बनता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। अब वो नाड़ियाँ जिनमें से खून जो है हार्ट से पूरे शरीर के लिए जाता है उनको आर्टरीज बोलते हैं, और वो नाड़ियाँ जिनसे ब्लड जो है वो पूरे शरीर से दोबारा हार्ट के पास वापस आता है उसको वीन्स बोलते हैं। तो ये एक चक्कर होता है, पूरा एक जाल सा बिछा होता है आर्टरीज और वीन्स का पूरे शरीर में, जिनके थ्रू ब्लड जो है पूरे शरीर में चक्कर लगाता है और अपने साथ ऑक्सीजन, फूड प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह और वेस्ट मटेरियल ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड जो है ये फ्लूइड है, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। फ्लूइड में
3 किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम सिंपली आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स या क्या बोलते हैं इसको, ये एरिथ्रोसाइट, इसका दूसरा नाम जो है वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बात करूँगा उस पर। और इसके अलावा होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इनको, जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग से पूरे शरीर के लिए, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस लाते हैं लंग्स में। इसके बाद डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो डिफेंस का काम करते हैं। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई जरासीम चला जाता है, जो बैक्टीरिया चला जाता है, तो ये डब्ल्यूबीसी जो है उस बैक्टीरिया को किल करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स, इनको सिकल सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सिकल शेप्ड होते हैं। ये जब कहीं ज़ख्म बनता है वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में सहायता करता है। ये वहाँ पर जाले बना लेता है और उसको रोकने का काम करता है। इसके अलावा जो बाकी फ्लूइड होता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो जगह जगह पर ड्रॉप या जगह जगह से कलेक्ट होते हैं। तो ये मुख्तसर सा मैंने आपको बता दिया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। धन्यवाद।